गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कार्तिक मास के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पहले के जो दो तीन महीने के हमने कवर कर लिए हैं। अब कार्तिक हम सभी जानते हैं कि जो दिवाली आती है हमारी कार्तिक मास में आती है, और अगर हम अंग्रेजी के महीने की बात करें तो वो अक्टूबर नवंबर में आता है। तो देखिए इसकी ट्रिक है मेरे पास। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक है कर चोरी अहो टमी बिना जल के पूत 8 तारे दीवार पर। मतलब ये कह रहा है कि कर चोरी, ठीक है, चोरी करो। अहो टमी बिना जल के पूत मतलब ऐसा लड़का जिसने पानी भी नहीं पिया हो, उसको तो चोरी करने की जरूरत पड़ेगी ही सही। जिसको खाना नहीं मिलेगा उसको तो चोरी करना पड़ेगा ही सही। तो कर चोरी अहो टमी बिना जल के पूत 8 तारे दीवार पर। मतलब उसने देखा जब वो चोरी करने गया तो वहाँ पर 8 तारे दीवार पर हैं। एक राम तुलसी है, ठीक है, और धन है, यम यम है, रूप है, ठीक है। एक राम तुलसी, धन, यम, रूप और नरकदर्शी छोटे असुर। मतलब ये बोल रहा है कि वहाँ पर मतलब कर चोरी अहो टमी बिना जल के पूत 8 तारे दीवार पर, एक राम तुलसी और धन है, ये 3 चीज़ें हैं। और ये बोल रहे हैं कि यम, रूप और नरकदर्शी, यानी कि ये जो लड़का है ये असुर है। यम, रूप और नरकदर्शी है। मतलब यम है, यम कौन होते हैं, जो मतलब बुरा होता है। रूप और नरकदर्शी, और नरक को देखने वाला है, और छोटा असुर है। अमावस पर दीप चोरी कर, ऐसा बोल रहे हैं कि कर चोरी और अमावस पे दीप चोरी कर। एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ। कर चोरी अहो टमी बिना जल के पूत 8 तारे दीवार पर, एक राम तुलसी धन, ठीक है। इसके बाद है यम, रूप और नरकदर्शी छोटे असुर, अमावस पर दीप चोरी कर। तो इस तरीके से हमारी छोटी सी ट्रिक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कर चोरी से हमारा बना है करवा चौथ, ठीक है। करवा चौथ कब आती है? ये हमारी कार्तिक मास की, देखो चौथ है तो कृष्ण चतुर्थी पर ही आएगी, ठीक है। चौथ, करवा चौथ, तो ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष। अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो कृष्ण पक्ष से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो मैंने ट्रिक बनाई है ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की ही बनाई है। शुक्ल पक्ष की अब मैं नेक्स्ट ट्रिक लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, या फिर इसको कर्क चतुर्थी भी बोलते हैं। करवा चौथ जो आती है, अब हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि करवा चौथ कौन सा महीने में आता है। तो हमारे ऑब्वियसली बात है कि आरएस वगैरह इनमें हमारे ये पूछा जाता है कि कौन से महीने, हिंदी महीने की बात करते हैं। इंग्लिश तो हम जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में आता है, तो हमको हिंदी महीने भी याद रखने हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इसके बाद है अहोटमी। अहोटमी मतलब अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी क्या होते हैं? बिना जल के पूत। बिना जल के पूत मतलब पुत्रवती महिलाएं, जिसके बच्चा होता है वो महिलाएं करती है, और बिना जल के मतलब निर्जला व्रत करती है ये, ठीक है। 8 तारे दीवार पर, यानी कि दीवार पर 8 कोष्टक का पुतला बनाती है। फिर शाम के टाइम पे कलश की स्थापना करके पूजन करती है, और जब तारा निकलता है उसके बाद उसे अर्घ देके व्रत खोलती है, ठीक है। एक राम तुलसी, एक राम तुलसी मतलब एकादशी, तुलसी एकादशी। अब तुलसी एकादशी है तो एकादशी मतलब 11 होता है, तो 11 मतलब 11 तारीख है ना। तो तुलसी एकादशी। अब राम तुलसी तो रमा एकादशी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। धन, यम, रूप और नरकदर्शी। तो धन से हो गया हमारा धनतेरस। तो धनतेरस, ये जितने भी त्योहार है कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष ही चल रहा है पूरा। अब जो नेक्स्ट आएगा वो शुक्ल पक्ष का आएगा, कार्तिक मास का, ठीक है। तो ये धनतेरस है। तो धनतेरस में क्या हुआ था? धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था समुद्र मंथन में, और यम का पूजन किया जाता है। तो देखो यहाँ पर ट्रिक में आ गया है कि धन, यम, रूप, धन, यम। तो यानी कि धनतेरस में भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, और यम का पूजन किया जाता है, यमराज का पूजन किया जाता है। यमराज का पूजन क्यों किया जाता है? बिकॉज जो असामयिक मृत्यु हो जाती है, अचानक किसी के मतलब समय नहीं हो उससे पहले किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए यम का पूजन किया जाता है। अब देखो रूप और नरकदर्शी। रूप और नरकदर्शी मतलब इसके बाद आती है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी को हम नरकदर्शी भी बोलते हैं, छोटी दिवाली भी बोलते हैं, ठीक है। नरकदर्शी देखो, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली, और यहाँ पे नरकासुर का वध किया जाता है। नरकासुर का वध किया था इस दिन भगवान विष्णु ने। तो असुर यहाँ पे मैंने नरकासुर के लिए दिया हुआ है, क्योंकि नरक पहले आया हुआ है, इसलिए नरकासुर जो असुर है वह नरकासुर ही है ना। अमावस पर दीप चोरी कर। तो अमावस पर दीप यानी कि हम जानते हैं। अब इसके बाद दीपावली आती है। दीपावली हमारी कार्तिक अमावस्या पर आती है। अब दीपावली के बाद जो आएगा उसके दूसरे दिन जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो शुक्ल पक्ष में आएंगे। शुक्ल पक्ष के अब शुरू होंगे। तो मैं नेक्स्ट जो ट्रिक लेके आऊँगी वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के त्योहारों के लेके आऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये ट्रिक पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। आज
जो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आई हूँ वो आप लोगों के सामने पहले ही मैंने आपको शो कर दिया है। तो ट्रिक थी हमारी कार्तिक मास के त्यौहार। तो कार्तिक मास के त्यौहार बहुत बड़े हैं कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास जब दिवाली आती है तो उस महीने में कितने सारे त्यौहार आते हैं। एक साथ बहुत सारों का बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मैं डिटेल से वीडियो बना रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। एंड फ्रेंड्स जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए आने वाले मेरे वीडियोज़ में लेके आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगती है। सो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ।